हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज के वीडियो में। आज हम आपको इन्वेलप एवलूट में कुछ स्पेशल सवाल बताने जा रहे हैं। जैसे सवाल की कैटेगरी देखो क्या है, फाइंड द इन्वेलप ऑफ द सर्किल। अभी तक जितने भी सवाल लगाए थे इन सबसे डिफरेंट सवाल है, ठीक है। फाइंड द इन्वेलप ऑफ द सर्किल विच पासिंग थ्रू द, हमने इन्वेलप निकालना है सर्किल का, लेकिन कंडीशन क्या है, विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास हो रहा होगा, हुज सेंटर लाई ऑन, और जिसका सेंटर लाई हो रहा है इलिप्स पर। ये क्वेश्चन इलिप्स दे रखी है, इसके दो पार्ट हैं और एक देखे थे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। तो इसमें इन सवालों की खासियत क्या है कि इसमें आपको इक्वेशन निकालनी पड़ेगी जैसा वो कह रखा है, उसके साथ उसका निकाला जाए फिर इन्वेलप। चलिए देखिए बताते हैं कैसे सवाल लगेगा, ठीक। फाइंड द इन्वेलप, ध्यान देना, किसका निकालना बोलो, सर्किल का। बीच पास है थोड़ा सा ओरिजिन, वो सर्किल ओरिजिन से पास हो रहा होगा, और जिसका सेंटर जो है सर्किल का जो सेंटर इलिप्स पर लाई होगा, ठीक। तो उसका पहला पार्ट देखिए कैसे लगता है, इसका सोल्यूशन का स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक। तो आप सबसे पहले ये इक्वेशन के बारे में जानते, इसका नाम लिख देना, ठीक। इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये गिवन में है, ध्यान देना, ठीक। इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये आपके पास एक दे रखी है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इक्वेशन कितनी है देखिए, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इजकल टू 1। ये इक्वेशन इलिप्स होगी और इसकी फिगर भी बनेगी, मतलब ये फिगर बना के सॉल्व हो रहा है, ठीक। ये इलिप्स हो गया। अब हमें यहाँ सर्किल कैसे ड्रा किया जाए बताते हैं, ठीक। देखिए पहले आप इसकी इक्वेशन बना इलिप्स की, ठीक, तो बनाएंगे, ठीक। तो ये एक्स एक्सेस बन जाएगी, ये वाई बन जाएगा और ये सेंटर पढ़ा जाएगा इसका। तो ये पढ़ा जाता है ए, इसे क्या पढ़ते हैं बताइए, ए डैश, ध्यान देना। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब हमें से कहे क्या रहा, देखो सवाल, फाइंड द इन्वेलप ऑफ द सर्किल विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक सर्किल बनाना जो ओरिजिन से पास हो रहा हो, तो देखिए कैसे बताते हैं। और जिसका सेंटर सर्किल का लाई होगा इलिप्स पर, तो इलिप्स पर जैसे ये मान लिया, इलिप्स पर कोई एक पॉइंट दे रखा, ठीक। इसका हमने नाम दिया पी। और किसी भी इलिप्स में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो फिक्स होते हैं, कितने होते हैं बताइए, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, ये इसके कोऑर्डिनेट होगा। अब इसको से मिला देना। अब एक ऐसा सर्किल बनाना है, ठीक, जो सेंटर से पास हो, और ये इसका मतलब ऐसा सर्किल बनाना है जो सेंटर से पास हो, और सर्किल का सेंटर ये हो जाएगा, सेंटर लाई होगा किस पर, इलिप्स पर। तो आप फिगर बना देना अंदाजा, ठीक, सर्किल की एक इस तरीके से ये सर्किल बन जाएगा हमारा, ये सर्किल हो गया। अब यहाँ पर ओपी देखा जाए तो क्या पड़ जाएगी इसकी, रेडियस। तो ध्यान देखना, ठीक, ध्यान से यहाँ लिखेंगे, ठीक, ओपी बी द रेडियस ऑफ सर्किल, बी द रेडियस ऑफ सर्किल, ये हो जाएगा सर्किल रेडियस, ठीक। तो ओपी कैसे निकालेंगे भाई, पुरानी कहानी है ओपी, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो तो बताइए, 0, 2 पॉइंट बताओ तो डिस्टेंस निकाली जा सकती है। ओपी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ठीक हो गया, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए कॉस थीटा माइनस 0, मतलब यही आएगा, ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। 0 घटाने तो कोई फायदा मिलने वाला नहीं, ठीक। और फिर इसमें से घटाएंगे तब भी आंसर यही आएगा, निशान आएगा प्लस का बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया ओपी, ठीक है। अब इसके सेंटर को अगर हम मान लेते हैं एच और के, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक, इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन सेंटर आर गिवन। और रेडियस हमने क्या मान लिया बताइए, आर। तो ओपी को हमने क्या मान लिया, आर, ठीक, थोड़ी देर के लिए। अब फॉर्मूला लग जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्किल का, यहाँ लिखेंगे बी है इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन सेंटर आर गिवन, व्हेन सेंटर आर गिवन। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए हाई स्कूल इंटर के, ठीक, आर गिवन। तो फार्मूला ये होता है, ठीक, बहुत सिंपल फार्मूला, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो देखो एच और के मान तो यही होगा, ठीक हो गया, और आर की वैल्यू सामने लिख दी, तो यहाँ मान रख देंगे, ठीक। तो जो इक्वेशन बन के आएगी उसका इन्वेलप निकालना है, इन्वेलप निकालना है। अभी तक जो हम लोग सवाल लगाते उसमें इक्वेशन दे दी जाती थी। अब पहले ये सवाल स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, वो इक्वेशन निकालेंगे जिसका इन्वेलप निकालना है। तो उसका निकालने का तरीका ये रहा, एक इलिप्स दिया गया, उस पर एक पॉइंट माना जाएगा और एक ऐसा सर्किल ड्रा किया जाएगा जो सेंटर से पास हो, और उस जो यहाँ पर का जो पॉइंट है वो सर्किल का सेंटर कहलाए। तो भाई बन गई इक्वेशन, ठीक। अब यहाँ रखो मान एच और के, इतना नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं।
तो जैसा ये सवाल लगे बिल्कुल वैसे ये भी लगे, लेकिन इसके लिए फार्मूला यही लगेगा, ठीक सेम है, लेकिन इक्वेशन बदल दी खाली। सर्किल जगह यहाँ पर इलिप्स जगह क्या दे रखा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिलहाल पहले आप एक सवाल लगने दीजिए, ठीक, देखिए क्या होता है इसमें। अच्छा, एक्स माइनस एच की वैल्यू ये रहे सामने, तो यहाँ लिखा जाएगा एक्स माइनस ए कास थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर निशान प्लस का, फिर बाई माइनस बी की जगह के की जगह पर बी साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर आर का काम ये करा। अब देखो आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो रूट खत्म कर देगा, तो आंसर आएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर थीटा और फिर आएगा बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। अब इसका फॉर्मूला तोड़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इतना नोट करो, बाकी स्पीकर तुम मिटा के सवाल लगा जाए, ठीक है। अभी इसका फॉर्मूला ब्रेक करो, ठीक, कितना आएगा देखिए यहाँ देखना, ठीक। सवाल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस ए स्क्वायर और कास स्क्वायर थीटा माइनस का 2xa और आएगा काश, ये तो इसका हो गया, फार्मूला लगा दिया, ठीक। इसे इसका फार्मूला करो, ठीक, निशान प्लस का बाई स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2/b साइन थीटा बराबर, इसको ऐसे लिखो ए स्क्वायर का स्क्वायर थीटा और प्लस का बी स्क्वायर और चल रहा था हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। फ़ायदा होगा, तो ये का स्क्वायर थीटा ये का कैंसिल, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर ये भी कैंसिल, ठीक। जो बचा आप उसे लिखें, ठीक। कितना बचा देखिए, ए स्क्वायर पहले लिख लिया, बाई स्क्वायर लिख लिया, फिर माइनस का 2xa कॉस थीटा लिखा और माइनस का 2/b साइन थीटा लिखा बराबर 0। यहाँ तक तो फिलहाल ये सवाल आपने लगा दिया, बराबर 0, इतना सवाल है, ठीक है। अब इसे डाल देना इक्वेशन नंबर 1। तो जो सवाल में कह रहा था फाइंड द एनुलस ऑफ द सर्किल विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा था और सेंटर लाई हो रहा था इलिप्स पर, तो वो फार्मूला निकालने के बाद, ठीक, फार्मूला लगाने के बाद जो आंसर निकल गया है वो हमारा इतना है, ठीक। ये आपकी में अब इसका हमें निकालना है एनवलप, ठीक हो गया। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक। यहाँ पे थीटा को हटाना पड़ता है, यहाँ लिख देना, ठीक, वेयर थीटा भी द पैरामीटर काम करेगा, ठीक। यहाँ पर वेयर थीटा इज पैरामीटर। अब हमने बताया था, ठीक, ये सवाल पुराने वाले मेथड लगने वाले हैं, ठीक है। हमें थीटा अगर पैरामीटर है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक, थीटा के रिस्पेक्ट में पार्सली, उसके बाद थीटा एलिमिनेट किया जाएगा दो इक्वेशन, ठीक। यहाँ लिखा जाए डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, पी का मतलब पार्सली, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। चलिए देखिए कैसे होगा। एक्स का तो 0 हो जाएगा, ठीक है, बाई का 0 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस, लेकिन कॉस थीटा है तो प्लस का आएगा 2xa कॉस थीटा का साइन थीटा, ये वाला स्टेप बन गया, माइनस यहाँ तो आएगा 2/b साइन थीटा का आ जाएगा कितना, कॉस थीटा बराबर 0। इतना स्टेप ये बन गया हमारे पास, ठीक। अब आगे देखो कैसे करते हैं सवाल। तो इस तरीके से, ठीक, इसका होगा डिफरेंशिएशन पार्सली विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो एक्स 0 बाई के 0 कॉस थीटा का होगा माइनस तो प्लस हो जाएगा और इसका इतना हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों इक्वेशन को आप चाहें जैसे हटा सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या बच्चा, देखिए देखा कर जाए तो 2xa साइन थीटा बचा ये, ठीक, हमारे पास माइनस का 2/b कॉस थीटा बराबर 0, इक्वेशन नंबर हो जाएगी सेकंड। अब इन दोनों से हमको हटाना है, ठीक, कितना है कॉस थीटा, कैसे हटाते हैं वो देखना, ठीक, ध्यान से। इतना नोट करो पहले फिर बताते हैं, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें थीटा को एलिमिनेट करना है, चाहे जैसे हटा दो, ठीक, कोई नियम नहीं, ठीक, हटाने का। ठीक, इतना हो गया। अब आगे देखो, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चल रहा, माइनस का 2xa कॉस थीटा माइनस 2/b साइन थीटा बराबर 0, और यहाँ लिखा जा रहा है 2xa साइन थीटा माइनस 2/b बराबर 2/, कॉस थीटा बराबर 0। इन दोनों से हमें थीटा को हटाना, ठीक। हटाने के देखो 2 नियम है, या तो इसको उधर बना के यहाँ tan बना लो, tan से ही हट जाएगा, ठीक, tan से टेंगल बना के वैल्यू निकाल के रख देंगे, या कोई और भी तरीका इसका होता लगाने का, ठीक, एक और भी लग जाता, ठीक। तो देखिए क्या करते हैं इसमें।
यहाँ से निकालो मान, ठीक। देखिए इसको रोक लो, 2xa साइन थीटा, तो इधर आएगा 2/b cos थीटा, ठीक। तो क्या करें, इसको इधर लाओ, ये बन गया tan थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। एक सीधा तरीका लगा रहे हैं, ठीक, बिल्कुल। tan थीटा बराबर यहाँ पर आंसर आएगा b और नीचे क्या आ गया बताइए, xa। इस तरीके से हमने ये निकाल लिया, ठीक। tan थीटा वैल्यू निकल के आ गई b/xa। अब यहाँ से ट्रेंगल बना के, ठीक, cos थीटा sin थीटा का मान यहाँ रखना है, आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक। तो देखिए कैसे एक ट्रेंगल बना दिया जाएगा, ठीक। वही पुराना मेथड लगा रहा जो बता दिया थी पहले, यह थीटा बना देना, यहाँ पर आएगा b और नीचे क्या आ गया बताइए, और xa। तो अंडर रूट में क्या स्टेप बने यहाँ पर, तो बताइए होगा, ठीक सभी को। इसका आंसर आएगा यहाँ पर x² a² प्लस का निशान, यहाँ पर आएगा y² और b²। यहाँ तो मान निकाल लेना cos और sin थीटा के, ठीक। तो cos थीटा की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेस अपान हाइपोटेन्यूज, ठीक। मतलब x/, अंडर रूट, ठीक है, x² a² प्लस y² और b²। cos थीटा वैल्यू निकल गई। यहाँ से निकाल लेंगे sin थीटा की वैल्यू, वो वैल्यू आपको यहाँ रखनी, ठीक है। तो sin थीटा वैल्यू निकाल ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कितने आंसर आगे बताइए, b। ये वैल्यू निकालना तो आसान है, ठीक, आराम से निकाल लेना, कोई बात नहीं। और अंडर रूट में कितना आंसर आएगा बताइए, यही आएगा x² a² प्लस y² और b²। ये मान यहाँ रखने, ठीक, यहाँ लिख देना दीज वैल्यू, चलो इतना लिखो, आगे लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो इसे आपको हटा रहे, ठीक, यहाँ से देखना, जब ये चीज़ निकल जाएगी, ठीक, यहाँ लिख देना दीज वैल्यू पुटिंग 1, दीज वैल्यूज पुटिंग 1। चलिए, ठीक। तो इक्वेशन नंबर 1 देखो ये लिखिएगा, ठीक है। तो आपको ये लिखना नहीं, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक, फ्रॉम 1 से। तो x² पहले लिखा प्लस y² लिखा, ठीक, बराबर इसको उधर लिख रहा है, ठीक है। मैं कितना आएगा बोलो, 2xa cos थीटा प्लस का 2/b और sin थीटा, ये वैल्यू हमने यहाँ लिख दी, ठीक। इतना समझो, ठीक। क्या किया, इसको रोक ले, उसको उधर। अब यहाँ पर cos थीटा sin थीटा के वाले मान रख रहा है, ठीक। अब इसको हटा रहे, ठीक, कंप्लीट हम यहाँ से देखिए आ गया। तो 2 कॉमन निकाले तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। मैं xa लिखा गया और cos थीटा की वैल्यू देखो ये रही इतनी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, xa/, अंडर रूट, आंसर आएगा x² a² निशान प्लस का, और कितना आ जाएगा बताइए, यह आ जाएगा b² और y²। अब देखो जब ये इतना लिखा तो थोड़ा हम शॉर्ट कर, मतलब जैसे ये मान इसका मल्टीप्लाई करें तो यहीं पे लिखे जा रहा है, कितना आंसर आएगा इसका देखिए, x² और a², ठीक, ताकि थोड़ा कम लिखना पड़ जाए, ठीक, निशान प्लस का। y भी देखो ये रहा, 2 कॉमन हो गया, अब y भी ये चला, ठीक। तो यहाँ पर मान रखें तब आंसर आएगा y² b² और अपान अंडर रूट a² x² प्लस का निशान, और आ जाएगा b² और ये y² ब्रैकेट बंद हो गए, ठीक, बराबर 2 टाइम। अगर देखा जाए एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम तो यही आएगा, सबसे सरल तरीका यही, ठीक, लगाने इसका। एक और भी मेथड है साल करने का, ठीक, फिलहाल आप यही समझो, ठीक। अभी तो ये तो कॉमन हो गया, ऊपर क्या बचा बताइए, ऊपर बचा x² a² और y² b²। अब बताइए कितना बचा, जैसा ये लिखा वैसे ये कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पर आएगा 2 टाइम, ये 2 बार ये है, 1 बार ये इसका रूट है, तो ये कैंसिल करके अंडर रूट बना देगा, ठीक। तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा, x² a² और y² b², इधर चल के आ रहा था x² प्लस y²। अब यहाँ पर करना, ठीक, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या आंसर आए बोलो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जो स्क्वायर कर दिया जाए तो आंसर आएगा देखिए, x² प्लस y² का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। और आंसर में आएगा x² a² प्लस y² और b²। ये अपना लिख लेना कायदे से, y² और b² ब्रैकेट बंद, ठीक। ये हो गया इसका एनवेलप का सवाल कंप्लीट आपका।
तो ये जिस तरीके से ये वाला सवाल लगा, ठीक है, ऐसे सेकंड सवाल नोट करो, बताते ठीक है भैया। सेकंड सवाल, ठीक, गिवन में जो कर्व दे रखा था वो आप लिखेंगे, ठीक। कितना लिखा गया बताइए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ये दिया गया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इक्वेशन नाम याद हो, ठीक, वरना कोई बात नहीं, ठीक, ऐसे काम चल जाएगा उससे भी, ठीक। तो इक्वेशन थी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यही मेन इक्वेशन हमारे पास है, ठीक। अब यहाँ पर भी काम वही करना, ठीक। अब इसकी फिगर बनेगी, ठीक, अब एक सर्किल बनाया जाएगा। तो देखिए बताते हैं, ठीक, इतना इसे हटा रहे, ठीक है, सिस्टम दे देना। इसकी फिगर बनती है इस टाइप से, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। जे एक्स हो जाएगा, ठीक, ये वाई हो जाएगा, फिगर इसके ध्यान रखना बस, आप ऐसे बना दें, ठीक। ये इसका सेंटर हो जाएगा, इधर भी बनेगा, ठीक, इसका, लेकिन एक तरफ बना लो, ठीक, बना दो तो बना दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाई की वैल्यू इधर ही चल लेंगे, ठीक, इसके। अब यहाँ पर सेंटर हो जाएगी, ठीक, इसको से मिला देना यहाँ पर। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो पॉइंट माना जाता है, ठीक, वो ये रहा। क्या होता है पॉइंट इसका, बोलो, कोऑर्डिनेट ए cos थीटा और कॉमा ए साइन थीटा, ए cos थीटा और आएगा, अभी देख लेना यहाँ पर एक्स वाई के इसी वैल्यू रखो ताकि अंतर वही आ जाए, ठीक, जितना ही लिखा हुआ, ठीक है। तो ये cos थीटा हो जाएगा, ए cos थीटा नहीं आएगा, ठीक, ए sec थीटा और ये tan थीटा, अरे ये tan थीटा लिखा जाएगा, ठीक। अब देखिए ये अगर इसके पॉइंट हैं तो यहाँ एक्स की वैल्यू आप रखेंगे, देखिए ध्यान कैसे याद रखो, ए का मान आप यहाँ एक्स मान यहाँ रखो, ठीक, कितना समझाने के लिए बता रहे, ए स्क्वायर आ जाएगा और sec स्क्वायर थीटा, बाई मान यहाँ रखो, ठीक, कितना आ जाएगा बोलो, ए स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा। तो देखना ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और sec स्क्वायर थीटा माने tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा में tan वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो आंसर आ गया। इसका मतलब इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ये वाले पॉइंट चलेंगे, ठीक, ए sec थीटा और ए tan थीटा। तो फिगर के हिसाब से हमने पॉइंट बता दिए, कैसे ये सेटिस्फाई हो तो वही बता दिया, इसका काम खत्म, ठीक। यहाँ से काम यहाँ वही करना, ठीक, यहाँ का लगा देना 0, पॉइंट। अब एक सर्किल फिर ड्रा किया जाएगा, देखिए उस टाइप जैसे बताया था, जिसका सेंटर ये होगा और सर्किल यहाँ इस पास होगा, ठीक। तो आप यहाँ से एक सर्किल ड्रा करो तो इस टाइप से फिर से, ठीक, थोड़ा सर्किल सही बना दें, ठीक, ये सर्किल द्वारा सेंटर से ही पास होगा, ठीक। चलो ठीक, सर्किल बन, ठीक। अब तुम्हारा काम है, ये हमने आर मान लिया, ठीक। तो यहाँ आर कैसे निकालेंगे, इसका क्वांट कितना होता है बताइए, 0, तो आर का मतलब यहाँ पर ओपी हो जाएगा, ठीक हो गया। और अंडर रूट वही काम होगा फिर से बिल्कुल सेम, इसमें से ऐसे घटाओगे तो आंसर आएगा ए स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस का निशान इसमें से घटाएंगे तो आंसर फिर से आएगा ए स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा। तो ये ओपी निकल गया। अब इक्वेशन आप सर्किल लिखो, जब सेंटर कितने मान जाए बोलो एच और के, फिर लिखो फार्मूला बी हैव इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन सेंटर आर गिवन, ठीक, व्हेन सेंटर एच कॉमा के यहाँ लिखे दे रहे, ठीक, एच कॉमा के आर गिवन। तो फार्मूला एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर निशान प्लस का बाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब वैल्यू रखो एच के की, ठीक। तो एक्स माइनस ए सेक थीटा का होल स्क्वायर निशान प्लस का बाई माइनस बी की जगह पर ए tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर आर की वैल्यू यार है, ठीक, ए स्क्वायर हो जाएगा और ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस का निशान, ठीक, और आएगा बी स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला ओपन करो ताकि ये टर्म कैंसिल हो जाए, ठीक। देखिए तो इसका आंसर आएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर के साथ भी आएगा कितना सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 2x है ऐसे, ठीक है,
2x है और सेक थीटा निशान प्लस का बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर साथ 10 आएगा, माइनस का 2/a और आएगा tan थीटा बराबर ए स्क्वायर और आएगा कितना बताइए, सेक स्क्वायर थीटा निशान प्लस का बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ये अपना लिख लेना का, ठीक। ये टर्म देखिए ए स्क्वायर चला, ठीक, हर जगह फिलहाल, तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो, जो बचा वो लिखा जाए। कितना बचा देखिए, एक्स स्क्वायर लिखा प्लस बाई स्क्वायर लिखा, ठीक, माइनस का 2xa और कितना लिखा सेक थीटा और फिर माइनस का 2/b और कितना लिखा tan थीटा बराबर 0 डाल देने क्वेश्चन नंबर 1। तो बिल्कुल सवाल वैसे लगेगा जैसे ये अभी लगाया गया। इससे पहले सवाल में यही टर्म आ रहा था, बस यहाँ आ रहा था cos थीटा, यहाँ कितना आ रहा था sin थीटा, यहाँ b नहीं चल रहा होगा, ठीक, 2/a और a, क्योंकि हर जगह a चल रहा है, यहाँ पर b का कोई काम नहीं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है, 1 पार्सली के लिए p बना देना और विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखो बता दें, ठीक, इतना लिखो फिर आगे बता दें। तो यहाँ से बस यही काम, बिल्कुल सेम सवाल वैसे फिगर बना दी गई, ठीक, फार्मूला वही लगेगा, बस एच के मान चेंज है, आर की वैल्यू निकालने का तरीका पुराना, ठीक। इसको यहाँ से डालें, ठीक है, फिगर सही है, ये भी काम खत्म, ठीक। तो बताइए कितना होगा डिफरेंस, ठीक, इसका यहाँ तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक, माइनस का 2xa सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है बताइए, सेक थीटा और tan थीटा, ये हो गया। उसके बाद माइनस का 2/a tan थीटा का हो जाएगा कितना बताइए, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो 2x है, सेक x का होता है सेक x tan x, इसका 2/a और tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा और बराबर 0। अब देखिए यहाँ से 2a और सेक थीटा आप हटा दें, वही tan थीटा निकालना है, ठीक। तो जब हटा दिया जाएगा तो देखो कितना रिजल्ट आएगा यहाँ पर, अच्छा, ठीक, ये माइनस होता है, ये माइनस, ठीक, सही आ रहा, अच्छा यहाँ पर, ठीक, स्टेप वाला बन गया। तो यहाँ बचा कितना देखिए, अगर ये 2a सेक थीटा हटा दिया जाएगा तो 2 हट गया, a हट गया, सेक थीटा हट गया, तो x के साथ आया माइनस का tan थीटा, फिर माइनस, ठीक हो गया, ठीक, माइनस आ जाएगा और यहाँ पर बाई आएगा, 2 हट गया, सेक थीटा बाई के साथ कितना आ गया बताइए, सेक थीटा बराबर 0, इतना बचा। यहाँ से tan थीटा बचा, ठीक, क्या काम करेंगे देखो यहाँ से अब, तो वही तरीका, ठीक, tan थीटा निकालो और वैल्यू डाल दो इसके अंदर, ठीक, आंसर आ। तो क्या करें, इसको उधर भेज दो, ठीक, तो x tan थीटा माइनस करों के लिए आ गया, ठीक है। तो बाई के साथ कितना आया बताइए, सेक थीटा, तो हम लोग क्या काम करेंगे इसको, ठीक, इसको लिख सकते हैं देखिए साइन थीटा और नीचे आएगा कॉस थीटा बराबर माइनस का बाई अपान एक्स आ गया, ध्यान समझना, ठीक, बाई अपान एक्स आ गया इंटू, इसका कास को लिख सकते हैं 1 अपान सेक थीटा को लिख सकते हैं, ठीक है, सेक थीटा है, लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा, कॉस कास कैंसिल हो गया, ठीक। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आई देखिए, माइनस बाई अपान एक्स आ गई, तो ये निकाल लिएगा तुमने माइनस का साइन थीटा, ठीक। अब ट्रेंगल बना के, ठीक, इनकी वैल्यू निकाल कर यहाँ रखनी है, आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक। देखिए क्या काम करेंगे, एक ट्रेंगल बनाया जाए छोटा सा, ठीक, देख लो ध्यान से फटाफट। इसका मतलब होता है साइन होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो अंडर रूट में क्या है, इसमें ऐसे से घटा दो तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर दो, हट जाए तो माइनस का बाई स्क्वायर आएगा। तो साइन थीटा के साथ वैल्यू निकाल ली गई। हमें वैल्यू किसकी निकालनी बताइए, सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपान हाइपोटेनियस, तो यहाँ हाइपोटेनियस के बाद बेस आ जाएगी, ठीक, मतलब एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ठीक, इसका काम खत्म, ठीक, हटाओ इसे भी। अब यहाँ से निकालो tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है देखिए, यहाँ से tan थीटा होगा, नहीं tan थीटा क्यों आएगा, हाँ tan थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक, परपेंडिकुलर अपान, ठीक, तो माइनस बाई अपान अंडर रूट कितना आ जाए पता है, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ये दोनों मान यहाँ रख दो, ठीक, यहाँ लिख देना दीज वैल्यू पुटिंग 1, दीज वैल्यू पुटिंग
देखो 1 में वैल्यू रख रहे हैं, ठीक। तो इसको हटा रहे हैं, आप कंप्लीट देखो यहाँ, ठीक। ये इक्वेशन लिखी बात यहाँ पर साइक थीटा का मान ये रख देंगे और tan थीटा का मान ये वाला रख दिया जाएगा, ठीक। फिर सॉल्व करते हैं, इसे इतना हटा रहे, ठीक। यहाँ समझो, ठीक। चलिए, ठीक, इसका आपको हम बताऊँ फ्राम बनते हैं, फ्राम बनते हैं, ठीक। इक्वेशन देखना, ठीक, ध्यान से। ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर, इसको उधर भेज रहे, ठीक। टोटल को हम 2xa और कितना बच्चा सेक थीटा, जैसे पहले लगा तो बिल्कुल वैसे लगा रहे, ठीक। सेक थीटा प्लस का निशान 2/a, ठीक। कितना बच्चा tan थीटा। अब यहाँ से 2a कॉमन निकाल लिया जाएगा, देखिए 2a कॉमन ब्रैकेट लगा, ठीक। यहाँ x लिखा इनटू सेक थीटा की वैल्यू ये चल रही, ठीक। x तो x यहाँ चल रहा, ठीक। तो इसकी वैल्यू हो रही थी x अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर वन बाई, इसका निशान प्लस का बाई, इसकी वैल्यू चल रही, ठीक। माइनस का बाई अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, ठीक। अब आगे देखिए, इसको हटा रहे, ठीक। यहाँ से तो यहाँ से क्या काम होगा, 2a बाहर रहेगा, ठीक। तो इसका एलसीएम ले लेना, कितना आ जाएगा बताइए, अंडर रूट का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, ये से फिर कैंसिल होगा, तो आंसर आए 2a। अंडर रूट में क्या बचा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर चल रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या लिखना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब दोनों तरफ स्क्वायर किया जाएगा तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। ये अपना ध्यान समझ लें, ठीक। कितना बराबर, इसका कितना आंसर आना चाहिए बताइए, 4 आ जाएगा, 4a स्क्वायर, और ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस और वाई स्क्वायर, ये कंप्लीट, ये निकल गया। जरा आंसर इसका चेक कर लेते हैं, ठीक। बस यही आंसर इसका हुआ, ठीक। आपका सवाल कंप्लीट हो गया, तो इसके हटा रहे, ठीक। तो इस तरीके से आपके 2 पार्ट इसके लगा दिएगा, ठीक। तो ये बहुत सीधा वर्क है इसका, ठीक। जो भी सवाल अगर दिया जाए तो पहले सवाल को ध्यान से पढ़ लो, फिर उसके बाद, ठीक, वो इक्वेशन निकाल लो। इक्वेशन निकालने के बाद पुराना वाला तरीका लगा दिया जाएगा, ठीक, जो पहले बताया जा चुका। तो फिलहाल आज के वीडियो में हमने आपको 2 सवाल बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी इसके स्पेशल सवाल बताए जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।